बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम ना छोटी सी ही क्लास लेंगे। तो क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने एक्सटेंसिव आपको पैथोलॉजी के लेक्चर दिए हैं, वो आप अच्छे से ताकि सुन लें, आपको उसका टाइम मिल जाए। और ना साथ में ये है कि थोड़ा सा हम इसके ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाले। बाकी जो है ना थोड़ी बहुत जो चीजें रह जाएंगी वो कल कंप्लीट करके रीनल स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम ना थोड़े से समझने वाले टॉपिक्स देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एनाटमी थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनाटमी में हमारे पास क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर ना दो तरह के जोन होते हैं। एक हमारे पास कंडक्टिंग जोन होता है और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। अब कंडक्टिंग जोन में हमारे पास जो है, एक मिनट, ये नाम से हमें पता लग रहा होगा कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट करा रहा हो, जो जस्ट एयर, जहाँ एयर को पास कराएगा ना, वो हमारे पास होगा कंडक्टिंग जोन। और रेस्पिरेटरी जोन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज हो रहा था, गैसियस एक्सचेंज जिसमें होता है ना, वो हमारे पास हो जाता है रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है, कंडक्टिंग जोन में हमारे पास आता है, नोज से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। नोज, फिर फेरिंग्स, देन ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई तक हमारा सारा ना कंडक्टिंग जोन चलता है। यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज वगैरह यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, बेसिकली ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। तो जो है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल सारे ये हमारे पास ना कंडक्टिंग जोन में आते हैं। इवन के ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है उस लेवल पे थोड़ी सी मतलब हमारे पास गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होने लगता है। लेकिन प्रॉपर जो हम रेस्पिरेटरी जोन कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एंड कर रही हैं कंडक्टिंग जोन को हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट होंगे, उसके बाद जो एल्वियोलाई होती हैं, वो बेसिकली जो मेन हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन है ना, वो ये होता है इन दोनों का, ठीक है। हमने क्या देखा कि कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन कौन कौन से हैं, दो नोज से स्टार्ट होंगे, नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये सारे कंडक्टिंग जोन आ रहे हैं। और नीचे हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन है। फिर इसमें ना आपने थोड़ा सा सेल्स वगैरह को भी देख लेना है। अब जो ट्रेकिया है, हमारे पास क्या होगा कि ट्रेकिया के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, ये वैसे हिस्टोलॉजी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम पड़ी होगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगर हम थोड़ा सा उसको देखें तो उसमें ये होता है कि उसमें ना डबल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। मतलब पीछे नीचे पहले बेसल सेल्स पड़े होंगे, ठीक है। फिर ऊपर क्यूबाइडल भी पड़े होते हैं, स्क्वैमस भी पड़े होते हैं, तीन चार लेयर्स ऑफ द सेल्स होती हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड लेयर जो है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सेल्स। तो जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि सेल एक ही है। अगर आप ये देखें ना, सेल एक ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी अपीयरेंस ऐसे है कि वो लग रहा है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई उसमें नीचे ऊपर की तरफ ऐसे आ रहे हैं। तो मल्टीपल लेयर्स की अपीयरेंस सूडो स्ट्रेटिफिकेशन बन रही होती है इसमें, ठीक है। हाँ, सीवीएस का टेस्ट तो हो गई। सीवीएस और रेस्पिरेटरी का ना हम कंबाइन कर लेंगे ना, इंशाल्लाह मंडे को ना सीवीएस और रेस्पिरेटरी का कंबाइन टेस्ट होगा। 50 to 60 मार्क्स का। तो अच्छा, इसमें अब हमारे पास आ जाता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड हमने ये लेयर पढ़ ली, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है कि जो है ना स्ट्रेटिफाइड ना ओरिजिनली स्ट्रेटिफाइड सेल्स नहीं है, कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स नहीं है, बल्कि क्या है हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, जो कि अपीयरेंस ऐसे दे रहे हैं कि जैसे ना स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, मल्टीपल सेल्स हैं। इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स, ठीक है। अब इन सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स में ना ये अगर देख लेना कहीं कहीं, अब वो इस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है, कहीं कहीं कुछ सेल्स हैं जो गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है। लेयर एक ही है सेल्स की, किसी जगह पे गॉबलेट सेल्स पड़े हुए हैं, किसी जगह पे जस्ट बेसल सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं पे सिलिएटेड सेल्स पड़े हुए हैं। तो लेयर एक ही है। अपीयरेंस ये सूडो स्ट्रेटिफाइड की दे रहे हैं। अब इसमें सिलिएटेड सेल्स भी आ रहे हैं, गॉबलेट सेल्स भी आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ज्यादातर सेल जो है वो देखो लंबाई लंबे हैं, कोलमनर शेप के हैं, ठीक है। और इसमें वापस साथ में कार्टिलेज होता है, जो उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कार्टिलेज और साथ में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है ट्रेकिया की, ठीक है। फिर नीचे जब हम ब्रोंक्योल्स के लेवल पे आते हैं, तो ब्रोंक्योल्स के लेवल पे क्या होता है कि अब जो हमारे पास ना सिलिएटेड कोलमनर सेल थे ना, सिंपल सिटी पहले सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी, अब वो सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम हो गई। अब यहाँ पे कोई ऐसी अपीयरेंस आपको नहीं मिल रही कि मल्टीपल सेल्स नहीं लग रहे। देखो हर एक का न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि मतलब कुछ सेल्स कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं। वो यहाँ पे रैंडम था ना, कुछ के न्यूक्लियस ऊपर है कुछ के नीचे हैं, और इस तरह से लग रहा था कि लेयर्स की फॉर्म में डिफरेंट सेल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी हमारे पास कोलमनर सेल्स की लेयर है, जो कि सिलिएटेड है। सीलिया तो हो गई ना, वापस रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें एयर को मूव कराना है,
नीचे स्मूथ मसल सेल्स वैसे ही पड़े हैं। अब यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो गया। ये एमसीक्यू आ जाता है, कार्टिलेज किस लेवल पे एंड हो रहा है? ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई आए, ब्रोंकाई जो है ना जो है अब ब्रोंकाई की भी हमारे पास आ जाएंगे, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस आ जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई जब जहाँ पे एंड होते हैं, जहाँ से ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं, तो उस लेवल पे कार्टिलेज सारा एंड हो जाता है, यानी कि ब्रोंकाई तक कार्टिलेज होता है, उसके बाद आगे कार्टिलेज नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज एब्सेंट है। तो यहाँ से हमें एक एमसीक्यू मिल गया। ठीक है, कि कार्टिलेज का लेवल जो है कहाँ तक होता है? ब्रोंकाई तक होता है, और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें कार्टिलेज नहीं होता। बाकी इसमें यहाँ पास कहीं कहीं क्लब सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे, ऊपर नहीं थे क्लब सेल्स। ठीक है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास क्लब सेल्स आ जाते हैं। फिर आ जाती हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर वो मजीद फर्दर डिवाइड होती हैं तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगी। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिफरेंट कैसे होती हैं ब्रोंक्यूल्स से, कि इनकी जो आपस सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी ना, वो क्यूबाइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई है। और ये भी बात आ जाती है कि स्मूथ मसल जो सेल्स की जो लेयर है ना, वो भी हम स्मूथ मसल भी थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स जो है ना उनकी वो ज्यादा थे। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर से स्मूथ मसल सेल्स, उनका साइज में ना डिक्रीज होने लग जाएगा। जब हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, इनके बारे में ये डिफाइन किया जाता है कि इनमें स्मूथ मसल सेल्स जो होंगे वो लेस होंगे, साथ में जो इनकी सिलेटेड सेल्स हैं वो कोलमनर से क्यूबाइडल हो जाएंगे, और क्लब सेल्स इनमें प्रोमिनेंट इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लब सेल्स कहाँ से स्टार्ट हुए? ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हुए, और ये एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक आते हैं। ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी हैं। ठीक है, क्लब सेल्स को ही क्लारा सेल्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आगे जाती हैं रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फर्दर ये डिवाइड हुए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ना मतलब क्यूबाइडल स्क्वेमस एपिथेलियम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ना एपिथेलियम का डिफरेंस बताओ। ठीक है, कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमारे पास ना सॉरी ब्रोंकाई में स्टार्टिंग में क्या था? सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर, फिर सिंपल सिलिएटेड कोलमनर ब्रोंक्यूल्स में आया, फिर जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक लेवल गया तो वो सिलिएटेड क्यूबाइडल हो गया। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पर सिंपल जो है ना सिंपल क्यूबाइडल होगा या फिर स्क्वेमस होगा। अब सीलिया भी यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि अब इन्होंने ट्रांसमिट नहीं करना एयर को। ठीक है, या म्यूकस को जो है वो रिमूव नहीं करना, अब ये वाला काम खत्म हो गया, म्यूकस को रिमूव करना या एयर को मूव कराना। ठीक है, अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पे सिलेटेड सेल्स भी खत्म हो गए, सिंपल की बाइडल बच गए, और साथ में स्क्वेमस भी आना स्टार्ट हो गए हैं। फिर जो एल्वुलर सैक्स होती है ना, इनमें होते ही जस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम है ना। ठीक है, और स्क्वेमस एपिथेलियम में फिर वो फर्दर मॉडिफाई होंगे, टाइप 1 नीमोसाइट्स बनाएंगे, कुछ कुछ टाइप 2 नीमोसाइट्स बनाएंगे। ये टाइप 2 नीमोसाइट्स पड़े हुए। ठीक है, टाइप 1 नीमोसाइट्स, एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप 1 नीमोसाइट्स की क्या पेरेंट्स है, टाइप 2 की क्या है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस की क्या है। ठीक है, इन सेल्स की आपको पेरेंट्स पता है, इंपॉर्टेंट है हर एक। मतलब इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की कौन सी एपिथेलियम है, क्लब सेल्स कौन कौन से कहाँ तक प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है, आगे क्लब सेल्स नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं क्लब सेल्स? ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रोंकाई में क्लब सेल्स नहीं है। कार्टिलेज कहाँ तक एंड हो जाता है? ब्रोंकाई तक एंड हो जाता है। स्मूथ मसल सेल्स की लेयर जो है वो कहाँ पे एंड होती है? एल्वुलर सैक जो है वहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स नहीं होते। डिक्रीज कहाँ हो रही है लेयर इसकी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स। तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम रीड भी कर लें तो देख लेते हैं इसको रीड करके कि लार्ज एयरवेज क्या होती है उनमें। वापस नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये सारा कुछ आ जाता है। एयरवे रेजिस्टेंस ना इन लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई में जो ऊपर है हाईएस्ट होती है यहाँ पे एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो स्मॉल एयरवेज है वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हैं जो फर्दर डिवाइड हो जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, इनमें ना जो है एयरवे रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि हमारे पास ना ब्रोंकाई तक एयरवे की रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एयरवे रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन नीचे जो है ना ब्रोंकाई के आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ऊपर से नीचे जैसे आएंगे ना, कार्टिलेज एंड हो रहा है, स्मूथ मसल सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो एयरवे रेजिस्टेंस है ना वो भी कम होती जाएगी। इनका काम क्या होता है? एयर को वार्म करना, ह्यूमिडिफाई करना एंड फिल्टर करना एयर, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, किसी को हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालते हैं अगर पेशेंट्स को, तो उनमें हमने क्या करना होता है कि उसको ना ऊपर से हम ट्रेकिया के अंदर हमने डायरेक्ट डाली ना वो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको एक गॉज, सोक गॉज जो है ना उसके ऊपर रखते हैं। तो उस सोक गॉज का मकसद यही होता है कि वो क्या करे कि उसको ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करता रहे। क्यों हम ह्यूमिडिफिकेशन खुद से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने बाईपास कर लिया किसकी, उसको नोज को, फेरेंक्स को और लेरेंक्स को। ठीक है, जो ऊपर वाले जो ये एरियाज है ना जहाँ से ह्यूमिडिफिकेशन उसे मिलनी थी, ठीक है, उन एरिया को हमने बाईपास किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि हम ह्यूमिडिफिकेशन के लिए ना वो सोक गॉज रखते हैं। ठीक है, सलाइन में सोक गॉज वहां पे रख रहे होंगे। और उसके अलावा जो है एयर की फिल्टरेशन तो मतलब वो ट्रेकिया के लेवल पे भी हो रही होती है।
लेकिन ये गैस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इसको कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मतलब एनाटॉमिकली ये इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि ये डेड स्पेस कंसीडर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्विलाई नहीं है जिन्होंने गैसेस एक्सचेंज कराना हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये ना एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। डेड स्पेस इस सेंस में बोल रहे हैं कि उस स्पेस को कहते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज ना हो रहा हो। तो अब इसमें ये क्या होता है, कार्टिलेज एंड गॉबलेट सेल्स एक्सटेंड टू द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ये हमने पढ़ा है, एंड ऑफ ब्रोंकाई तक कार्टिलेज भी जा रहा होता है, गॉबलेट सेल्स भी जाते हैं, उसके बाद ये एंड हो जाते हैं। ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रोंकस का एपिथेलियम बना देते हैं और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। बिगिनिंग सॉरी ब्रोंकस का एपिथेलियम बना रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये हैं, फिर इसकी ट्रांजिशन हो जाती है क्यूबाइडल में, ठीक है। जो सिलेटेड कोलमनर सेल्स हैं वो ब्रोंक्यूल्स तक तो जाकर हमने ये सारा देखा है, ये म्यूकस और डेब्रिस वगैरह को क्लियर कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास सीलिया है। फिर एयरवे स्मूथ मसल सेल एक्सटेंड कर, जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद फिर ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एट द एंड एल्विलाई में तो बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है कि लंग पैरेन्काइमा, इसको लंग पैरेन्काइमा को कहते हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी जोन है। लंग पैरेन्काइमा कौन बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलाई, ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें वही क्यूबाइडल सेल्स एंड स्क्वैमस सेल, एल्व्यूल मैक्रोफेजेस आ रहे हैं जो कि डेब्रिस वगैरह को क्लियर कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये सारा मैंने आपको भी डायग्राम से चीजें बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना जो हम ये चीजें करी थी ना, इनसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट्स वगैरह ना, इन चीजों को भी पीछे से देखते चलते हैं। अभी हमने ये जो सेल्स पढ़े हैं ये मजीद कैसे बनता है। अब जो हम पीछे क्लब सेल्स पढ़ के आए थे, क्लब सेल्स उन्होंने बता दिया कि ये क्या होते हैं। इनके ऊपर कोई सेलिया नजर आया था नहीं, हमने सीलिया सिलेटेड तो वही थे, सिलेटेड कोलमनर सेल्स पढ़े हुए थे, ठीक है, या सिलेटेड कोई भी थे, लेकिन ये जो क्लब सेल्स है दरमियान में जो हमें ब्लू कलर के सेल्स हमने देखे अभी, तो इनके ऊपर तो कोई सीलिया नहीं था ना। ये जो हम डायग्राम देख रहे थे ये वाले सेल्स क्लब सेल्स, ठीक है, तो ये नॉन सिलिएटेड होते हैं। ये जो है लो कोलमनर भी हो सकते हैं या क्यूबाइडल भी। लो कोलमनर और क्यूबाइडल ना एक ही बात है, ठीक है। तो जो क्यूबाइडल का दूसरा नाम है ना वो लो कोलमनर ही होता है, तो ये क्यूबाइडल शेप के हैं, कोलमनर भी नहीं है मतलब, ठीक है। तो कोलमनर शेप भी नहीं है इनकी, लो कोलमनर या क्यूबाइडल होंगे। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल होता है, हमने देखा उसके अंदर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल बड़ा सा पड़ा हुआ था, ठीक है। और ये हमने ये देखा कहाँ थे, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हुए थे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक ये गए हैं, ठीक। और डिग्रेड करते हैं टॉक्सिन्स वगैरह को, इनका काम ये था, इनका ना एमसीक्यू जाते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। इन्होंने ना साइटोक्रोम P450 इनके पास एंजाइम होता है जिसके थ्रू ना ये तो टॉक्सिन्स को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। साथ में ना ये सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो फर्दर क्लब सेल्स हैं या सिलेटेड सेल्स हैं उनके लिए ना ये प्रोजेनेटर सेल्स भी देते हैं, मतलब ये एज स्टेम सेल्स भी एक्ट करते हैं। स्टेम सेल्स का काम क्या होता है कि वो फर्दर सेल्स जो है ना उनकी जनरेशन भी रीजनरेशन करा रहा होता है ना, एज अ स्टेम सेल्स ये हमारे पास एक्ट करते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि ये प्रोजेनेटर सेल, एज अ प्रोजेनेटर सेल्स एक्ट करेंगे। क्लब सेल्स भी इनसे मजीद मजीद रीजनरेट होके न्यू क्लब सेल्स भी बनाएंगे और सिलेटेड सेल्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, और साइटोक्रोम P450 के थ्रू टॉक्सिन्स को भी डिग्रेड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यू पॉइंट है, ये तीन आपको पता हो, इसके फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जे कैट में आ जाता है कि इसका क्या फंक्शन है ना। तो ये देखना है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना, और जो है ना सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना होता है, टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना होता है, और एज अ स्टेम सेल एक्ट करना होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट, हम से एल्व्यूलाई जो है ना उनके अंदर हमने देखा कि जो स्क्वेमस सेल्स पड़े हुए थे, ठीक है, वो टाइप 1 न्यूमोसाइट से, फिर उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्लस्टर्ड फॉर्म में या क्यूबाइडल फॉर्म में ये पड़े हुए थे इस तरह से करके। ये बीच में दरमियान में, अगर हम इसकी दोबारा से इसको देखें जब हम एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास टाइप 1 नीमोसाइट्स पड़े हुए थे स्क्वैमस शेप में। ये टाइप 2 है, क्लस्टर्ड फॉर्म में है, क्यूबाइडल फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। और फिर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे पड़े होते हैं एल्वुलाई के अंदर, साथ में इनकी अपनी कैपिलरीज भी आ रही हैं जो इनको सप्लाई कर रही हैं। तो अब हमने इसमें क्या देखना है कि, हाँ, तो स्क्वामस में क्या होता है कि 97% ऑफ द एल्वुलर सरफेस जो है ना वो ये स्क्वामस ही बना रहे हैं। कहीं कहीं हमने देखा ना टाइप 2 नीमोसाइट्स हैं जो क्यूबाइडल या क्लस्टर फॉर्म में, थिनली लाइन होते हैं, हमने देखा पतली से पतले से ही ऐसे सेल थे, ठीक है, इस तरह से करके पड़े हुए थे ये ऐसे करके एल्वुलाई में।